Welcome to Concept Clarity. The topic for today is circle. This is the part 1. So let's start the circle part because this chapter is quite important from board point of view. Around 10 marks weightage this chapter carries in class 10th board exam. So let's start. After this important announcement, if you want the full channel access, that is Bio, Merchant of Venice, History, Civics and Tempest, then please go and get the full channel access at ₹119 per month. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. Don't forget to follow us on Facebook and Insta for daily updates. So, अब हमें सर्कल चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सर्कल चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इट कैरीज अराउंड 12 मार्क्स ऑफ द वेटेज. 12 to 10 मार्क्स आता है सर्कल चैप्टर से. दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरम प्रूविंग कि प्रूव करो सम थ्योरम्स आर देयर. अराउंड 10 to 12 थ्योरम्स आर देयर इन योर सिलेबस. तो या तो थ्योरम आ सकती है या दूसरा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एंगल इतना है, फाइंड द एंगल, उस तरह से. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. अब बात आती है कि अब हमें स्टार्ट कैसे करना है. तो पहले मैं आपको, जैसे आपकी बुक में है, हम कंसाइज फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग पहले आपको सारी थ्योरम्स करवाएंगे और साथ ही साथ अगर बीच में कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा वो भी करवाएंगे और उसके बाद वी विल गो विद द एग्जांपल. सो आइए स्टार्ट करते हैं. अब बहुत बेसिक से पहले मैं बता दूं कि सर्कल क्या होता है. अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो सर्कल में देखिए ये जो आउटलाइन है, दिस आउटलाइन इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सर्कमफ्रेंस होता है. ओके, एंड फ्रॉम हियर टू द मिड पॉइंट टू हियर दिस पार्ट इज नोन एज द रेडियस. ओके, और उसके बाद अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो हमारा रेडियस क्या बन जाएगा? इट विल बिकम, सो इट इज अ डायमीटर. ये मैंने डायमीटर बना दिया. ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है ये डायमीटर है और हमें पता है कि डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस. ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक बात हो गई. अब हम लोग बात करते हैं नई चीजों की जो हमने नहीं सीखी. देखिए, जैसे नई चीज हमारे लिए क्या रहेगी. अगर मान लो ये आपका सर्कल था, ठीक है, इस सर्कल में ये हमारे रेडियस है. ओके, दिस इज माय रेडियस. अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कॉल करते हैं, ये बात सीखनी जरूरी है. ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज द एक्सटीरियर पॉइंट. क्योंकि ये सर्कल के बाहर है तो एज द नेम सजेस्ट इसे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं. ओके, एक्सटीरियर पॉइंट हम लोग सिंपली अगर ये कहेंगे तो हम लोग इसका देख सकते हैं कि जब एक्सटीरियर पॉइंट का जब हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करते हैं तो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस. ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? रेडियस से बड़ा होगा. क्योंकि देखिए रेडियस तो यहाँ तक ही रहेगा ना जहां तक सर्कल है. एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल एज द नेम सजेस्ट. और हमने फिगर में भी इधर देख लिया. तो जब इसके हम लोग सेंटर से लेंथ लेंगे तो ऑफकोर्स ये बड़ी रहेगी. एक ये बात होती है. और अगर हम लोग बात करें इंटीरियर पॉइंट तो ये हमारा है, दिस इज माई इंटीरियर पॉइंट. जैसे लेट्स से दिस इज माई इंटीरियर पॉइंट. ये इंटीरियर पॉइंट, अगर इंटीरियर पॉइंट हम लोग सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगी? लेस देन द रेडियस. क्यों? क्योंकि इंटीरियर मतलब ये ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल, नॉट ऑन द सर्कमफ्रेंस. ओके, तो ये सर्कल के अंदर की तरफ लाई करती है, इधर अंदर की तरफ कहीं भी. तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर ऑफ कोर्स रेडियस से छोटी रहेगी. ये दो चीजें आपको याद करनी है. ओके, और जो पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, लेट्स से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. तो जो पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस रहेगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रेडियस. क्योंकि रेडियस भी तो हम लोग सर्कमफ्रेंस से ही कैलकुलेट करते हैं, सर्कमफ्रेंस से लेके सेंटर तक. इन द सेम मैनर तो ये यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक अगर लाइन से कैलकुलेट करें, अगर ये मेरा पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो फिर ये क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस. ठीक है, ये था कुछ अलग बात. अब बात आती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जब if they have same center, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेंटर ऑफ द सर्कल, पर अगर मैंने एक सर्कल और यहाँ पे बना दिया और लेट्स से थोड़ा सर्कल लग रहा, कोई बात नहीं, पर आप आइडिया समझे, और एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया. दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्यों है? क्योंकि देखिए इन सबका जो रेडियस का जो इनका सेंटर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, वो तो सेम है. क्योंकि इस सर्कल जो सर्कल 1 है इसका भी जो सेंटर है वो यही पॉइंट है, लेट्स से ए पॉइंट. जो बी सर्कल, जो सेकंड सर्कल है उसका भी तो आप देख सकते हैं सेंटर सेम है, और जो थर्ड सर्कल है उसका सेंटर सेम है. तो कॉन्सेंट्रिक, एज द नेम सजेस्ट कॉन्सेंट्रिक. अब नेम एज अ सजेस्ट कर रहा है कि मतलब इनका सेम सेंटर होगा, सेम सेंटर, बट व्हाट
दे हैव डिफरेंट रेडियाई, लेट्स से इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसकी 10 सेंटीमीटर एंड इसकी 5 सेंटीमीटर, उनका रेडियस सेम नहीं होगा पर सेंटर सेम होगा, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब बात आती है इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है। लेट्स से मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड इफ दिस सर्कल का रेडियस इज 5 देन दिस सर्कल का रेडियस इज आल्सो 5, तो ये क्या हो गए, इक्वल सर्कल्स हो गए। ये तो बहुत बेसिक बात थी, ठीक है। अब बात आता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स क्या होते हैं, अगर किसी सर्कल के अंदर और कोई पॉलीगोनियल कोई भी अगर बना होता है, लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, अ ट्रायंगल इज बीइंग सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, या फिर क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं ये पॉलीगोन है, ये इंस्क्राइब्ड है, ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगोन है, या ये मतलब कि ये सर्कल के अंदर है। मैं अगर ट्रायंगल बनाना चाहती हूँ तो मैं लेट्स से स्क्वायर बना दीजिए, एनी पॉलीगन कुछ भी बन सकता है सर्कल के अंदर, तो उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, ऐसे ही होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड क्या होता है, जो खुद किसी पॉलीगन के अंदर होता है। लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर है सर्कल, तो ये क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड हो गया, ठीक है, इंस्क्राइब्ड। और लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ओके ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ये ऐसे फिगर्स होते हैं तो इनको कहते हैं इंस्क्राइब्ड। ओके, अब बात आती है एक थ्योरम की, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, आप सबने पढ़ी होगी, अगर आप स्कूल्स में आपने या देखा होगा या अपनी बुक्स ओपन करी होंगी। मुझसे कहा गया है कि हमें एज द थ्योरम क्या कहती है, कि हमसे कहती है कि जब एक कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, किससे सेंटर में मेन कीवर्ड दिख रही है, व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो फिर क्या करती है, जो क्वाड होती है वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है, पर वो डायमीटर नहीं होता, तो इसलिए राइट एंगल पे करती है, तो मतलब इट बाइसेक्ट्स द क्वाड एट राइट एंगल, बाइसेक्ट्स द क्वाड एट राइट एंगल। इसको मैं समझाती हूँ, ये प्रूव करने को आ जाता है 3 मार्क्स में, सो यू शुड नो इट। अब लेट्स स्टार्ट। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लेट मी चेंज द इंक, मैं इधर आपको फिगर बना के दिखाती हूँ, इट्स वेरी इजी। लेट्स से कि ये मेरा सर्कल था, दिस इज माई सर्कल। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मैंने, ये मेरी क्वाड थी, दिस इज माई सेंटर, लेट्स से सेंटर टू बी ओ। ओके, और ये इसने क्या करा, सेंटर ने सीधे, ये क्या कह रहे थे हम लोग कि हम जब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो जो क्वाड पे वो कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करेगी, तो ये 90 और ये 90 हो गया, तो और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये क्या होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसको ए मान लो, ये सी ये बी, ओके, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अब देखो कैसे हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओ सी है ये बी सी पे राइट एंगल पे है, मतलब इनके बीच में राइट एंगल है, ऐसे कहना है हमें ये। तो उसके लिए हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन को मैंने करा, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, मैंने ज्वाइन कर दिया ओ ए एंड ओ बी को मैंने ज्वाइन कर दिया मेरी इजी के लिए। ओके, और हमें पता है ये इक्वल रहेंगे, क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये भी राइट, ये रेडियस है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। सो लेट्स स्टार्ट, प्रूफ के साथ स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अब समझते जाओ, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे पहले, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है, हम 2 ट्राइंगल लेंगे और हमने क्या करेंगे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कर देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, OC इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये कॉमन है, आप देख सकते हैं ये लाइन कॉमन है दोनों के बीच में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन लाइन, ये हमारी कॉमन लाइन है, ठीक है। और AC इक्वल्स टू BCB कह सकते हो, BC ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और ये हमें दिया हुआ है थ्योरम में कि बाइसेक्ट्स द क्वाड, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना था कि वो राइट एंगल होता है कि नहीं, ये बाकी तो हमें पता है कि बाइसेक्ट्स द क्वाड है। अब जब तीनों चीजें हमने 3 साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉन्करेंट नहीं हो जाएंगे, ओ ए सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, कैसे, एस से, क्योंकि देखिए तीनों साइड्स इक्वल है, ये साइड्स का था, तो बाय एस,
तो और दूसरा हम लोग कह सकते हैं अगर ये इक्वल है तो एंगल OCA, दैट इज एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो उसकी जो साइड्स होती है वो भी सेम होती है, हमें प्रॉपर्टी पता है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि एंगल्स की जो एंगल्स होते हैं ऑफ कॉन्करेंट की, मतलब कॉन्करेंट साइड्स या कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की जो साइड्स अगर कॉन्करेंट हैं तो उसके एंगल्स भी कॉन्करेंट होंगे। सो वी कैन से कॉन्करेंट एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट, इसको लिख दो ऐसे, एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल ऑफ कॉन्करेंट, ये ऐसे लिख दीजिए। या फिर एक काम करें, ये रहा कि कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैव या कॉन्करेंट साइड्स हैव, सिंपल कॉन्करेंट साइड्स हैव एंगल्स आल्सो कॉन्करेंट, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब जब हमें पता है ये एंगल्स दोनों इक्वल हैं और ये देखिए ये सिंपल हमारी एंगल क्वाड है, क्वाड तो फिर 180 की होगी, ये हमें पता है कि ACB हमें दिया हुआ था क्वाड है, तो क्वाड क्या होती है 180 की तो होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो फिर अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल क्या होता है 180 डिग्री, बिकॉज ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर एंगल OCA प्लस एंगल OCB, ये OCA और OCB, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 180 क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एक और बार लिख लो दोबारा से, लेट्स मी चेंज द स्लाइड। देखिए अब मैंने क्या लिया था, देखो एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें पता है क्वाड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ये दोनों एंगल 180 के होंगे, दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे हम लोग कोई भी अगर लाइन करेंगे, लेट्स से मैंने टिल्टेड लाइन भी कर दी, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 तो होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन पे आता है ये, ओके। तो ये तो आपने भी पढ़ा हुआ है, जब एंगल काउंट करोगे स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी लाइन मार्क करेंगे तो उसका LHS पे जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 तो होगा स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने यही करा है, ये वाली लाइन थी तो मैंने इसका दोनों का एंगल ऐड कर लिए, इन दोनों के एंगल ये वाले, ठीक है। तो अब क्या हो गया 180, और इधर मैंने पीछे ही प्रूफ करा है कि सिंपली कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBC, मतलब ये जो मैंने क्वाड बनाई थी इधर ये दो एंगल्स थे, मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करा था कि ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्करेंट जब ट्राइंगल की साइड्स कॉन्करेंट है तो मतलब उसके एंगल्स भी कॉन्करेंट होंगे, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, तो यही मैंने करा है। तो ये हमने अभी पीछे यही प्रूफ करा है कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, तो यही तो है। अब मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देती हूँ एक को, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल OCA प्लस एंगल फिर से OCA लिख दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं अब, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके दे आर इक्वल, इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल OCA इज इक्वल टू 180, सो एंगल OCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, एक 90 दूसरा भी 90, तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जब, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि 90 डिग्री है, और ये भी प्रूफ हो गया जब सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट करती है क्वाड को, तो वो क्वाड अगर डायमीटर नहीं है तो फिर वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जब भी हमारा अगर ये, लेट्स से मैं नेक्स्ट पे आपको फिगर पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये आपका अगर सर्कल है, ये उसका सेंटर है और ये क्वाड जा रही है, तो अगर सेंटर से अगर उस क्वाड पे अगर हम लोग एक लाइन कट करेंगे तो वो हमेशा वो बाइसेक्ट तो करेगी ही करेगी और वो 90 डिग्री पे ही एंगल बनाएगी। ये मैंने थ्योरम में प्रूव करा है। होप आपको समझ में आएगा कि आखिर ये थ्योरम क्या थी और सर्कल्स का एक फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टू अवर सेकंड चैनल दैट इज कोड इफेक्टिवली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।